क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई किए हैं और निश्चित रूप से ये क्वार्टर फाइनल मैच हम सभी दर्शकों को एक बेहतरीन खेल का नज़ारा देखने को मिलेगा। और इसी बीच पहला कॉर्नर किक का मौका मिला है मनीष एफसी और बेहतरीन मिडफील्डर बोले इसको शॉट करने के लिए तैयार, ऊंचा गेंद को उछाल दिया है लेकिन थोड़ी सी गेंद में दिशाहीन और अपने ही क्षेत्र में फ्री किक का मौका YFC लुपुंगटू के लिए। और गोलकीपर खुद इस किक को लेते हुए और अच्छा ऊंचाई के साथ पास देना चाहा अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन हेडर करके मनीष एफसी के खिलाड़ी ने वापस किया है। फिलहाल अच्छा पास अपने राइट डिफेंडर के लिए 6 नंबर लुपुंगटू और सीधा ऊपर से पास देने का प्रयास, हेड करके बॉल को क्लियर किया है और थ्रो इन का मौका इस समय YFC लुपुंगटू के लिए। जर्सी नंबर 14 अभिषेक अच्छा शॉट थ्रो लेते हुए और इस समय गलत नियंत्रण खो बैठे यहाँ पर लुपुंगटू। अच्छा पास बनाने का प्रयास मनीष एफसी जर्सी नंबर 2 वापस गेंद दिया है इस समय अपने 4 नंबर के लिए, चकाने का प्रयास सफल हुए हैं जर्सी नंबर 7, सीधा शॉट लगाया है और गेंद को रोकने में यहाँ पर सफलता मिली है YFC लुपुंगटू के गोलकीपर रेहान कपूर। इस शॉट को रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्या बेहतरीन शॉट लगाया था यहाँ पर मनीष एफसी के जर्सी नंबर 7 और पुनः एक बार कॉर्नर किक लेते हुए गेंद को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाए और वापस लुपुंगटू। और दोनों ही टीम एक दूसरे से काफी परिचित हैं और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस तरह के वनडे टूर्नामेंट में कभी कभी एक साथ मिल करके खेलती है, तो निश्चित रूप से हर एक खिलाड़ी का मजबूती पक्ष और कमजोरी पक्ष दोनों ही टीम के खिलाड़ी भली भांति जानते हैं। और इस समय सीधा आगे बढ़ाने का प्रयास किए थे, गलत पास, पुनः एक बार लुपुंगटू। पहला हाफ चलता हुआ और पहले हाफ के इस मैच में लगभग 3 मिनट का खेल के दौरान अभी तक दोनों ही टीम जिस तरह से द्वितीय चक्र का खेल खेले थे उस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है और दोनों ही टीम अब तक 0-0 की बराबरी पर। और पुनः एक बार पास गंवाते हुए समय मनीष एफसी लुपुंगटू बॉल बनाने का प्रयास है, सही रिसीविंग नहीं हो रहा है दोनों ही टीम के खिलाड़ियों द्वारा। और जिस तरह मैंने पहले ही कहा था कि दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव महसूस करते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी, अच्छा मौका हो सकता है यहाँ पर मनीष एफसी और इसी बीच थ्रो इन का मौका लुपुंगटू के लिए। बुधन के लिए बॉल बनाया है, गलत पास, पुनः एक बार मनीष एफसी जर्सी नंबर 17 उनसे भी गलती हुई है लेकिन पुनः एक बार बॉल उन्हीं के पास, चकाने का प्रयास और थ्रो इन का मौका मनीष एफसी जर्सी नंबर 17। अच्छा थ्रो इन अपने साथी खिलाड़ी के लिए जर्सी नंबर 7, बेहतरीन मौका, और अभी देखना पड़ेगा यहाँ पर किसी तरह का कोई फाउल नहीं, हालांकि एक खिलाड़ी छोटे लोग ऐसे गिरे हैं लेकिन ये रनिंग मैच है और इसी के साथ रेफरी ने मैच को रोक दिया है। अब देखना पड़ेगा कि ये चोट कितना गंभीर है और निश्चित रूप से रेफरी महोदय की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट खिलाने का अनुभव इनके पास है और देखना पड़ेगा किस तरह की चोट लगी है।
और इसी बीच खिलाड़ियों को थोड़ी बहुत रेस्ट करने का मौका भी मिला है। और मनीष एफसी चाहेगी कि उनका फॉरवर्ड का खिलाड़ी ज्यादा चोटिल ना हो, जिस तरह से पहले ही। चलिए, अच्छी बात, थोड़ी बहुत चोट लगती है और उम्मीद करेंगे कि जर्सी नंबर 2 को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है और दोबारा मैदान में तैयार होते हुए। और रेफरी इस समय दोबारा मैच को शुरू करवाएंगे क्योंकि बॉल लुपुंगुटू के पक्ष में थी। और इसीलिए उन्हीं के पास में बॉल है और लुपुंगुटू मैन डिफेंडर। अच्छा पास, चकाने का प्रयास लुपुंगुटू जर्सी नंबर 3, पास देने का प्रयास और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी लेट कर बैठे है जर्सी नंबर 6 और गेंद को थ्रोइंग का मौका मिला है इस समय लुपुंगुटू। और अब तक के खेल में दोनों ही टीमें किसी तरह का मूव नहीं बना पाई है, इसलिए कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम इस मैच में विजेता होगी और पुरस्कार की हकदार टीम बनेगी। अच्छा पास, लेकिन बॉल को नीचे नहीं रख पाया है, देखना पड़ेगा। अच्छा नियंत्रण करने में कामयाब मनीष एफसी के खिलाड़ी जर्सी नंबर 6। चकाने का प्रयास, हालांकि लुपुंगुटू के खिलाड़ी मौजूद, साइड को बदलने में कामयाबी मिली है मनीष एफसी और सीधा गेंद को डाला है। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पर मैन डिफेंडर मौजूद लुपुंगुटू के। अच्छा पास है, टच लाइन के पास खेल होता हुआ इस समय लुपुंगुटू गेंद को अपने कब्जे में करने का प्रयास और मनीष एफसी के तेज तरार खिलाड़ी जर्सी नंबर 7। अच्छा पास, 1-2 करने का प्रयास, गलत पास और पुनः एक बार वही एफसी लुपुंगुटू। अभिषेक के पास बॉल और यहाँ पर हेवी टच कर बैठे और बॉल को कब्जे में नहीं कर पाए यहाँ पर लुपुंगुटू के खिलाड़ी। फिलहाल लुपुंगुटू के पक्ष में ही गेंद और किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते थे यहाँ पर साइड डिफेंडर मनीष एफसी के। सीधा बॉल को मार करके बाहर कर दिए हैं और अपने क्षेत्र में फ्री किक का मौका इस समय वाई एफसी लुपुंगुटू के लिए। चलिए, दर्शकों से कुछ तकलीफ होगी शायद, नंबर दर्शक को आयारन को जो काबू दुगनो ताकि चनाव रन को लल के बाद ले सको। काबू का पड़िए सबन को लगे ऐसे पूरे जगह में ना यदि कपले रेफरी पंडाल पार ऐसे पूरे जगह में ना ऐसे बने दुबू का इनपा गेटा कना इनपा दुबे के नाता आराम से बुलल रही है और इसी बीच फ्री किक का मौका लुपुंगुटू के लिए मौका हो सकता है और शानदार गोल 1-0 की बढ़त लेते हुए और 1-0 की बढ़त फिलहाल वाई एफसी लुपुंगुटू। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है मनीष एफसी,
क्योंकि ये जो मैच है 15-15 कुल 30 मिनट की मैच है। आपके पास काफी समय है और जिस तरह से लुपुंगुटू की टीम ने एक मौका को ही गोल में तब्दील करने में कामयाबी मिली है, अगर इसी तरह का प्रयास करते, जो 2 प्रयास किए थे मनीष एफसी ने और दोनों ही मौकों को रोकने में कामयाबी मिली थी लुपुंगुटू के खिलाड़ियों को, और इसी बीच कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, सीधा गोलकीपर के ग्लव्स में। और यहाँ पर गलत हेडर थ्रो इन का मौका मनीष एफसी के लिए। मनीष एफसी अच्छा थ्रो इन है, साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं, अच्छा पास, लेकिन वहां पर चट्टान की तरह खड़े हैं जेम्स, और अच्छा पास यहाँ पर सुनील के लिए बढ़ाया है। दोनों ही खिलाड़ियों में एक चीज तो साफ नजर आ रहा है कि बॉल पर सही नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, और जिस बेहतरीन अच्छा शॉट, लेकिन सीधा गोलकीपर चौकन्ने थे और किसी तरह का गलती नहीं, लेकिन यहाँ पर डिफेंडर से गलती हुई है, मौका हो सकता है लुपुंगुटू के लिए। सीधा क्रॉस डाला है, खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पर फॉल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फेयर प्ले का परिचय दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मैदान पर इसी तरह के खेल भावना को बनाए रखें। और एक बार लुपुंगुटू जर्सी नंबर 3 बेहतरीन खिलाड़ी हैं, काफी स्किल है उसके पास, डिफेंडर मौजूद और सीधा फ्री किक का एक अच्छा मौका। अगर यहाँ से सही शॉट लगाया जाए तो 2-0 की बढ़त हो सकती है YFC लुपुंगुटू के लिए। जिस जगह पे ये फॉल हुई है बहुत ही बेहतरीन मौका लुपुंगुटू के लिए, लेकिन उतना ही खतरनाक हो सकता है मनीष एफसी के लिए। हालांकि 2 खिलाड़ी मौजूद वॉल बनाकर इसको रोकने का प्रयास जरूर करेंगे। जर्सी नंबर 18 अब जगह ढूंढने का प्रयास, क्या लेफ्ट फुटेड शॉट आएगा? जी हाँ बिल्कुल, अच्छा किए हैं और ये दिशाहीन शॉट, और तारीफ करनी होगी मनीष एफसी के डिफेंडरों की। उनको पता था कि गेंद कहाँ आएगी और बिल्कुल वहीं पर मौजूद थे, उसको रोकने में कामयाबी मिली है और 1-0 की बढ़त फिलहाल लुपुंगुटू के पक्ष में। यहाँ पर मनीष एफसी बार बार बॉल को गंवाते हुए और इसी का ही नजीब अब तक 1-0 से पिछड़ रहे हैं, और यहाँ पर फॉल पुनः एक बार। और इस समय अभिषेक खुद इस फॉल या फ्री किक को लेने के लिए तैयार होते हुए, और 1 मिनट के अंदर ये दूसरा फ्री किक YFC लुपुंगुटू के लिए। अब देखना है क्या सीधा गोल पोस्ट में डालने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर पास दिए हैं लेकिन रणनीति कामयाब। रणनीति तो सही बनाए थे यहाँ पर YFC लुपुंगुटू के खिलाड़ियों ने, लेकिन नेट नहीं कर पाए, और इसी के साथ खेल का मध्यांतर। और अब तक के खेल में YFC लुपुंगुटू 1-0 की बढ़त के साथ ये पहला हाफ समाप्त। अब देखना है और 15 मिनट के खेल में मनीष और जर्सी नंबर
7 इन होता हुआ। और अच्छा पास देने का प्रयास यहाँ पर मनीष एफसी गेंद तक नहीं पहुंच पाए और इसी बीच गोल लाइन से बाहर। गोल किक का मौका वाई एफसी लुपुंगुटू के लिए। और अच्छा शॉट खुद गोलकीपर ने लगाया। यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं मनीष एफसी के। और मनीष एफसी, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के पास से बचने की जरूरत है मनीष एफसी को। आपको पता है आपकी विपक्षी टीम मजबूत है तो आपको इस तरह के पास से बचना पड़ेगा और सही तालमेल बनाने की जरूरत है। हालांकि खेल के दौरान थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर रहती है। और गेंद को ऊंचा उछाले हैं, चकाने का प्रयास, गोल बनाया लेकिन इसी बीच थ्रोइंग का मौका लुपुंगुटू के लिए। जर्सी नंबर 3 लुपुंगुटू, चकाने का प्रयास, डिफेंडर मौजूद मनीष एफसी के। और पुनः एक बार यहाँ पर नियंत्रण खोते हुए मनीष एफसी। फिर एक बार यहाँ पर बॉल को सही तरीके से अपने साथी खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फिर से गलतियां बार बार और इसी का नुकसान आप झेल चुके हैं। आपके विपक्षी टीम ने इसका लाभ उठाया है और आपको इस तरह की गलतियों से बचने की जरूरत है। अच्छा शॉट लेकिन थोड़ा सा कमजोर शॉट कहा जाएगा। किसी तरह की दिक्कत नहीं गोलकीपर मनीष एफसी। और अपने पुनः एक बार यहाँ पर मनीष एफसी, थ्रोइंग का मौका। जर्सी नंबर 4 गेंद बढ़ाया है 10 नंबर के लिए और 17 नंबर। अच्छा पास है और सभी दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि मनीष एफसी भी इस 1-0 की बढ़त को 1-1 की बराबरी पर ला पाए ताकि जो रोमांच देखना चाहते हैं दर्शकों को नहीं मिल रही है। और फिर से मनीष एफसी बॉल को घुमाते हुए और जर्सी नंबर 3 इस बीच काफी तेज चला रहा है लेकिन गेंद को रोका है। इस समय चकाने का प्रयास सफल हुए हैं, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। और एक समानांतर पास देते हुए इस समय जर्सी नंबर 4 लाइव पर किक करने का प्रयास लेकिन गेंद सही नहीं लगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर फाउल मिलेगा। कहीं ना कहीं मनीष एफसी अंदर से कमजोर अपने आप को महसूस कर रही है। आपके पास लगभग 10 मिनट का समय है। यदि आप जुझारू दिखाएंगे तो आप इस 1-0 की बढ़त को आप 2-1 में भी तब्दील कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने रणनीति में बदलाव की जरूरत है। और एक बार लुपुंगुटू, अच्छा प्रयास, जर्सी नंबर 5 पास देने का प्रयास, गलती कर बैठे। काउंटर अटैक बनता हुआ इस समय मनीष एफसी के लिए। फिर दोबारा गलती मनीष एफसी। और चलिए पास देने में कामयाबी मिली है लेकिन सारे खिलाड़ी मार्क हो चुके हैं। और अपील यहाँ पर हैंडबॉल मनीष एफसी के पक्ष में फ्री किक। और वाल जरूर बनेगा, आप देखना है मनीष एफसी के एक बेहतरीन खिलाड़ी
बोले इस शॉट को लेते हुए जिस तरह से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किए थे। अच्छा शॉट लेकिन दिशाहीन। इसको गोल पोस्ट में रखने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं आपके फॉरवर्ड खिलाड़ी जरूर हिट करने के लिए आते हैं, लेकिन ये गोल लाइन से बाहर। और खुद गोलकीपर शॉट लेते हुए लुपुंगुटू, डिफेंडर मौजूद, गेंद को वापस किया है, फिर से लुपुंगुटू के लिए बॉल। अच्छा पास, काफी तेज तरार है जर्सी नंबर 5, रोकने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर किक का मौका लुपुंगुटू के लिए। और सभी दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से दोनों ही टीमों ने दूसरे चक्र में 4 गोल से जीते थे, इसी का नजारा देखने को मिलेगा। अब तक इस तरह का खेल नहीं हुआ है। और चलिए काउंटर अटैक बन सकता है यहाँ पर। मनीष एफसी तेजी दिखाने की जरूरत है, लेकिन मालूम है जर्सी नंबर 7 के बीच से टक्कर होता हुआ। अच्छा पास, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद, रोकने में कामयाबी। और फॉरवर्ड इस समय लुपुंगुटू और 18 नंबर जिन्होंने पहला गोल दागा था। अच्छा चकाने का प्रयास इधर, और ये थोड़ी सी गोल में ऊंचाई, निश्चित रूप से यहाँ पर डिप नहीं हुई गेंद, अन्यथा ये दूसरा गोल बन सकता था लुपुंगुटू के लिए। गेंद बाहर चली गई है, उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सबका ना लेकर और यहाँ पर लुपुंगुटू धीरे धीरे मजबूत होता हुआ। अच्छा पास, जर्सी नंबर 3 लुपुंगुटू, मौका हो सकता है जर्सी नंबर 5 के लिए, गेंद तक पहुंच पाए और रोकने में भी कामयाबी मिली है। अब देखना है क्रॉस डाल पाते हैं। अच्छा पास, डिफेंडर मौजूद, सीधा शॉट, दिशाहीन। अच्छा प्रयास, टारगेट में रखने की जरूरत थी यहाँ पर अभिषेक को। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मनीष एफसी फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी कमजोर नजर आते हुए सही तालमेल नहीं बन रहा है। गेंद उपलब्ध कराएंगे और दूसरा बदलाव इस समय YFC लुपुंगुटू के लिए। एक अच्छा मौका बना था मनीष एफसी के लिए, दूर से मारने का प्रयास और बाहर गेंद गई। और इस समय जर्सी नंबर 18 YFC लुपुंगुटू काफी तेज तरार खिलाड़ी है, हालांकि वहां पर डिफेंडर ने बेहतरीन तरीके से उसको रोका है।
मनीष एफसी के बीच जर्सी नंबर 2 मनीष एफसी। और फिर एक बार गलत पास। आप बार बार गलती करेंगे। आपकी टीम 1-0 से पिछड़ रही है। आपको वापसी का समय या तो मौका नहीं देगी YFC लुपुंगटू जैसे टीम है। और इस समय अच्छा पास लुपुंगटू के लिए जर्सी नंबर 4 गेंद को बढ़ाया जर्सी नंबर 2 चकाने का प्रयास 1-2-1 करने का प्रयास क्रॉस डाला है लेकिन डिसाइन वहां पर दो खिलाड़ी मौजूद थे। बस डी बॉक्स में गेंद को डालने की जरूरत थी और बेकार होता हुआ ये मेहनत YFC लुपुंगटू का। मनीष एफसी आप अपने आप को कमजोर ना समझें। एक शॉट काफी है आपके लिए। एक शॉट मनीष एफसी के लिए काफी है। आप 1-1 की बराबरी पर ला देंगे इस मैच को। फिर एक बार गलती। आपको बॉल पहले रिलीज करने की जरूरत है। और यहाँ पर मूव बनाने का प्रयास। और एक बार जर्सी नंबर 18 अच्छा साइड बदलने में कामयाबी लेकिन यहाँ पर गेंद को रोके हैं लुपुंगटू। जर्सी नंबर 11 अच्छा पास 14 के लिए 4 नंबर के लिए बढ़ाया है। पुनः एक बार जर्सी नंबर 14 चकाने का प्रयास सफल हुए हैं। जर्सी नंबर 3 डिफेंडर मौजूद और गेंद को वापस किया है लुपुंगटू। और इस बीच जमीनी शॉट लगाने का प्रयास और गलत शॉट। फ्री किक का मौका होगा मनीष एफसी के लिए। चलिए मनीष एफसी जर्सी नंबर 2 काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन बाकी खिलाड़ियों से मदद नहीं मिल रही है। और फिर से गलती बहुत भारी हो सकता है। यहाँ पर गोलकीपर निकल करके आए हैं और किसी तरह गेंद को रोका है। फिर भी लुपुंगटू के पास ही बॉल है और इस बीच तालमेल की कमी गलत का पास कर बैठे हैं। जर्सी नंबर 11 मनीष एफसी खिलाड़ी मौजूद है पास किया है। और जर्सी नंबर 11 काफी तेज रफ्तार से गेंद को लेकर बढ़ते हुए क्या क्रॉस आएगा। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। अपील हुई है बिल्कुल कॉर्नर किक का मौका मनीष एफसी के लिए। अंतिम क्षणों में एक शानदार मौका लेकिन शॉर्ट कॉर्नर लिए है समय मनीष एफसी जर्सी नंबर 2 अपने जर्सी नंबर 7 क्या शॉट कर पाएंगे चकाने का प्रयास और निश्चित रूप से यहाँ पर फाउल गलत तरीके से रोकने का प्रयास। और अंतिम क्षणों में ये मनीष एफसी के लिए बेहतरीन मौका। अगर इस शॉट को सही तरीका से लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप इस मैच में वापसी कर लेंगे। अब देखना है किस रणनीति के साथ इस फ्री किक को लेते हैं। जर्सी नंबर 7 मनीष एफसी के लेफ्ट अच्छा शॉट लेकिन गोल बार से काफी ऊंचा और बेकार होता हुआ ये शॉट भी। और दोनों खिलाड़ी मौजूद है लुपुंगटू के। चलिए अच्छा पास 2-3 करते हुए समय डिफेंडर ने गेंद को रोका है। वापस
मनीष उसकी जगह नहीं बना पा रही है टीम के खिलाड़ी। और एक बार पास खोते हुए समय और काफी गलतियां हुई हैं सभी खिलाड़ियों से और उसका पूरा फायदा उठाया YFC इल्लुपुंगुटु ने 1-0 की बढ़त के साथ सेमीफाइनल की ओर। और इसी के साथ ये मैच की समाप्ति और 1-0 की